हेलो हेलो की हाल है ਤੁਹਾਡਾ बोल स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। आज है हमारा संडे यानी कि रेस्ट डे और इसी के साथ पूरे होते हैं 21 दिन। 21 दिन हमारी हैबिट बिल्ड करने के लिए, रोज एक्सरसाइज करने की। हालांकि संडे को रेस्ट डे होता है लेकिन मैं रेस्ट डे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 21 दिन लगातार एक्सरसाइज करनी थी ताकि मेरी हैबिट बिल्ड हो सके। और अगर मैं 3 संडे बीच में मिस कर देता तो क्या पता वो चीज़ इफेक्टिव होती या नहीं होती। और इस चीज़ को रोज़ करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है, मतलब ये काम करती है। पर ये हमेशा याद रखना कि बीच में एक डाउन द लाइन वाला टाइम आता है, वो डीमोटिवेशन वाली वेव या फिर आपका आलस आपको ये बोलेगा कि आज रहने ही देते हैं यार। वो टाइम आपके माइंड के लिए एक तरीके का टेस्ट होगा कि आप इतने स्ट्रोंग हो भी या नहीं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। बीच बीच में मैं भी डीमोटिवेट हो गया था, मेरे को भी आलस ने जकड़ लिया था। पर लेकिन फाइनली 21 दिन पूरे हो ही चुके हैं। तो इसी के साथ मैंने अपना रेस्ट डे का वर्कआउट वार्म अप करके कर दिया शुरू। सबसे पहले मैंने लगाए 115 पुशअप्स जो कि 4 सेट्स में लगाए। उसके बाद मैंने लगाए लोडेड बिस्ट टू किक थ्रू के 50 रेपिटेशंस 3 सेट्स में। ये वाली एक्सरसाइज मुझे बहुत ही बढ़िया लगी है। इससे बहुत बढ़िया तरीके से आपका कार्डियो हो जाता है। इसको करते टाइम फ्लो के कारण इसमें थोड़ा मज़ा सा भी आता है और साथ के साथ आपके अलग अलग मसल्स भी ट्रिगर हो जाते हैं। और बीच बीच में मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हो जा रहा था कभी कभी कि कौन सी लेग आगे आएगी और कौन सी लेग ऊपर जाएगी। पर लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ इस एक्सरसाइज को अगर मैं करता रहूँ तो मेरी माइंड मैपिंग अच्छे से हो जाएगी और मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा बाद में। उसके बाद मैंने अगली एक्सरसाइज करी बर्पीज, जिसके मैंने 40 रेपिटेशंस लगाए 3 सेट्स में। जिस दिन मैं बर्पीज के 100 सेट्स बिना रुके लगा पाऊंगा ना, मतलब ये समझ लेना कि मेरा फिटनेस लेवल आज के फिटनेस लेवल से कम 10 गुना बढ़ चुका होगा। साथ के साथ मेरे पास होगा एक स्ट्रोंगर कोर, स्ट्रोंगर शोल्डर्स और स्ट्रोंगर आर्म भी, और एक बढ़िया कार्डियक हेल्थ। इसी के साथ अर्शी को कुछ नीचे दिखने लगा। उसको नीचे दिखी एक बिल्ली। आ जाओ तुम्हें भी दिखाता हूँ। बड़े आराम से नीचे लेटी हुई है, लगता है सो चूहे खा के आई है। उसके बाद अर्शी ने भी मेरे साथ कुछ बर्पीज के रेपिटेशंस लगाए। वो भी धीरे धीरे एक्सरसाइज करना सीख रही है। उसने भी मेरे साथ 2-3 रेपिटेशंस तो लगा ही दिया बर्पीज के, लेकिन इसका फिटनेस लेवल मुझसे बहुत ज़्यादा है। ये दिन भर कार्डियो करती रहती है क्योंकि यहाँ से वहाँ भागती रहती है, कभी भी एक जगह टिक के नहीं बैठती, जो कि एक अच्छा लक्षण होता है बच्चों के लिए। तो बर्पीज करके मैंने एक नई एक्सरसाइज करी उसके बाद, जो कि थी बीस्ट क्रॉल। ये भी एक बढ़िया एक्सरसाइज है आपकी लेग्स और शोल्डर्स के लिए, और इसमें अर्शी मुझको हकाल रही थी डंडे मार के। उसके बाद मैंने लगाए पुलअप्स। मैंने आज लगाए 40 पुशअप्स 3 रेपिटेशंस में। धीरे धीरे करके पुशअप्स करने में भी स्ट्रेंथ अब बढ़ रही है। पहले के मुकाबले ग्रिप भी बहुत बढ़िया हो चुकी है और स्ट्रेंथ भी अच्छे से लग पाती है। ओवरऑल पुशअप्स में भी एक बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। अब यहाँ पे अपना वर्कआउट खत्म करके चेक कर लेते हैं आज की कंडीशनिंग। आज की ओवरऑल एक्सरसाइजेज बहुत बढ़िया तरीके से हुई। धीरे धीरे करके एक्सरसाइजेज के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। मेरी पास्ट की कुछ गलतियों के कारण मेरे शरीर के कुछ हिस्सों में प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मेरी आर्म और बैक में थोड़ी पेन होती है। मैं इस चैलेंज को थोड़ी पहले शुरू करने वाला था लेकिन इस वजह से डिले करता जा रहा था। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था, पर लेकिन मैंने सोचा कि यार अब नहीं करूँगा तो कभी भी नहीं, इसलिए मैंने बिना कुछ देखे बस स्टार्ट कर दिया, चाहे जितना मर्जी पेन हो रहा हो। लेकिन इसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि इन सब चीज़ों में भी बहुत बढ़िया तरीके से राहत मिली है। लाइफ में मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक ही जगह रह के या ज़्यादा कुछ ना करके अपनी लाइफ बिता दोगे तो उससे आपकी हेल्थ कोई नुकसान नहीं है, आप अपनी हैप्पीनेस को भी धीरे धीरे करके ख़त्म करते जा रहे हो। तो लाइफ में जो बढ़िया लगे वो शुरू करो और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी अंजाम तक लेके जाओ उस चीज़ को। तो मिलते हैं डे 22 यानी कि अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सत श्री अकाल।